नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जिससे विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के लिए जनसंपर्क की व्यवस्था भी जोर पकड़ने लगी है। एक तरफ प्रगतिशील पैनल के उम्मीदवार तेज कुलपाल सिंह पाली हैं, तो दूसरी पैनल उन्नति पैनल के नाम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद गोयल हैं। मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि दोनों ही पैनल के अध्यक्ष व्यापारियों के बीच सक्रिय हैं। देखना होगा कि व्यापारी वर्ग में दोनों ही पैनलों में से जाने माने उम्मीदवार हैं किसका साथ देंगे। प्रगतिशील पैनल के उम्मीदवार तेज कुलपाल सिंह ने कहा कि पिछले चुनाव में मैंने जो कार्य किए थे वह लोगों के सामने हैं, लोगों ने मुझे बहुत सराहा है, इसलिए मैं पुनः चुनाव में उम्मीदवार पद के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मैंने इस बीसीसीआई पैनल को अपनी मेहनत से सींचा है और आगे भी मैं इसी तरह इस पैनल के लिए कार्य करता रहूंगा। चैम्बर चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष तेज कुलपाल सिंह पाली एवं कांग्रेस नेता गोविंद गोयल के बीच सीधी टक्कर है। पाली ने जहां प्रगतिशील पैनल के नाम से तैयारी की, वहीं गोविंद गोयल ने उन्नति पैनल के नाम से तैयारी पूरी कर ली है। अब अगले 15 दिन मतदाताओं के बीच प्रचार प्रसार का दौर चलेगा। राजधानी के करीब 70 से अधिक व्यापारी संगठनों के व्यापारियों की शीर्ष संस्था भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज आज हम मौजूद हैं डॉक्टर तेज पॉल सिंह पाली जी के पास और आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं तेज कुलपाल सिंह पाली वर्तमान में भी अध्यक्ष रह चुका हूं। अभी दोबारा अपने नई टीम और नए जोश के साथ दोबारा बीसीसीआई का इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आया हूं। पिछले कार्यकाल में मैंने जो किया है वो मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, वो मेरा काम खुद ही बोलता है। और लोग मुझसे पूछते हैं मैंने इस्तीफा क्यों दिया। क्यों कि मेरे पुराने साथी मेरा सहयोग नहीं कर रहे थे। मैं उनको बार बार कह रहा था टाइम हो गया है, 3 साल इलेक्शन करा लो। 3 महीने करते 3 बार उन्होंने बढ़वा दिया। फिर आखिरी बार पूछा, कहते 3 और बढ़ा दो। मेरा ज़मीर गवारा नहीं हुआ। मैंने सोचा तो मैं ही इस्तीफा दे दूं तो ही चुनाव होंगे, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का नतीजा ये हुआ कि जो फिराक में बैठे थे वो बंदर बांट की तरीके से कूद गए और उल जलूल में 4 घंटे के अंदर ही उन्होंने मेरा इस्तीफा स्वीकार करके और नया अध्यक्ष चुन लिया, जो गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगा कि जिस पौधे को मैंने ऐसे सींचा है, जिसमें बीसीसीआई में 22 लाख रुपए फंड था, जिसको मैंने 1.25 करोड़ रुपए फंड किया है, तो मुझे लगा कि जिस पौधे को मैंने सींच के इतना बड़ा किया और पेड़ बनाना चाह रहा हूँ, वो मुझे मुरझाता दिखा। तो मेरे को फिर से दोबारा कूदना पड़ा ताकि मैं उस पेड़ की रक्षा करूं और उसको एक महान वृक्ष के रूप में स्थापित करूं। इसलिए मैं दोबारा आया हूं और मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि मुझे दोबारा अपनी सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। सर, मेरा एक प्रश्न था कि क्या प्राथमिकताएं क्या होंगी सर? अगर आप प्राथमिकताएं बहुत काम है भाई। व्यापारियों इस वक्त व्यापारी जूझ रहा है, बहुत परेशानियां हैं। जीएसटी से लेके और बाकी लोकल के पहले तो नगर निगम ने एक ऐसा कर लगा दिया है, व्यापारिक व्यवसाय कर, जो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं, भोपाल में है, और जिसके लिए हम निरंतर 2 साल से लड़ भी रहे हैं और कोर्ट में हमने केस भी किया हुआ, हाई कोर्ट में। एक तो मुझे उसको पूरा करना है। एक ओएमडी है, आउटडोर मीडिया डिवाइस, जो दुकानों के बाहर बोर्ड लगते हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स, उल जलूल टैक्स लगा दिया है, वो है। बाकी नगर निगम से या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से व्यापारियों की सुविधा के लिए मुझे लड़ना है। गवर्नमेंट किसान को सुविधा देती है, नौजवान को सुविधा देती है, महिला को सुविधा देती है, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को देती है। व्यापारियों को भी हमें कोई सुविधाएं चाहिए, टैक्स में कमियां चाहिए, कई कार्यों में सहनशीलता चाहिए, वन विंडो क्लियरेंस चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर मैं दोबारा लड़ने के लिए और व्यापारी साथियों की सेवा करने के लिए आना चाहता हूँ। सर, ये छोटे व्यापारी और जो स्टार्टअप की बात होती है सर, उनके लिए क्या? स्टार्टअप जो घोषणाएं बहुत करी हुई हैं, तो उसका ही क्रियान्वयन कराने के लिए हम तत्पर रहेंगे। एमएसएमई के माध्यम से जो योजनाएं बनी हैं, उसको हम अपने व्यापारियों तक पहुंचाएंगे
उनको जागृत करेंगे ताकि वो उसका लाभ उठा सकें। सर इसमें कुछ महिलाओं के लिए रखा है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हमने अपनी टीम के अंदर महिलाओं को भी लिया है। हमारी कम से कम 40 महिला सदस्य हैं, तो हम भी उनके महिला उद्यमियों के लिए कार्य करेंगे। ये थे हमारे साथ तेजस्वी पॉलिसी जी जिन्होंने आज अपनी बात को करा, खासतौर से अध्यक्ष पद को लेकर उन्होंने कही अपनी घोषणा की। मैं रिजवान चैनल चाणक्य न्यूज इंडिया। हाँ, आज हम मौजूद हैं भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हमारे साथ महामंत्री पद के दावेदार हैं विनोद जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। चुनाव होने जा रहे हैं सर, क्या प्राथमिकता है सर आपकी भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स? पहले तो मैं पूरे भोपाल के सभी व्यापारी बंधुओं को नमस्कार करता हूं और इस वर्ष भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो इलेक्शन है, मैं गोविंद गोयल जी की पैनल से महामंत्री पद के लिए विनोद जैन एमपीटी के नाम से प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर खड़ा हूँ। और मेरी प्राथमिकता रहेगी, चूंकि मैं चैम्बर में पहले भी उपाध्यक्ष पे रह चुका हूँ, मंत्री पद पे रह चुका हूँ, कार्यकारिणी पद पे रह चुका हूँ। समय समय पर केंद्र और शासन द्वारा व्यापारियों के ऊपर जो भी विसंगतियां आती हैं, वो व्यापार से संबंधित जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर हम लोग, हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे, हम उनको लेकर आए हैं। यद्यपि पूर्व के अध्यक्षों ने भी अपने समय के अनुसार सब काम किया है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है जो आता है वो उससे पूर्व से बेहतर होता है। प्रयास हमारा ये रहेगा कि हमारे पूर्व के जो वरिष्ठ व्यापारियों ने जो हमें विरासत में सौंपा है इस संस्था के रूप में, हम उसको सहेजते हुए आगे बढ़ाएंगे और नए नए आयाम व्यापारियों के लिए उपस्थित करना चाहेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो छोटे व्यापारी हैं जो स्टार्टअप का जो कर रहे हैं उनके लिए क्या लोग आप लोग देखते हैं? देखिए, हम उसमें क्राइटेरिया बनाएंगे। कारपोरेट, मिडिल व्यापारी जी रहेंगे और जो लोअर रहेंगे, जिनका लोअर बिजनेस क्लास रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग एक ही साथ में उन तीनों को क्लब करते हुए आपस में जोड़ेंगे, जिससे कि एक दूसरे के साथ में वो व्यापार का भी लाभ ले पाए। हमारी प्राथमिकता छोटे व्यापारियों को पहले प्राथमिकता देंगे, क्योंकि बड़े व्यापारी हमेशा वो इग्नोर कर देते हैं। छोटे व्यापारी हमेशा इस बात से लेके हतोत्साहित रहते हैं, वे लोग मुख्य कड़ी से जुड़े हुए नहीं रह पाते। पर प्रयास ये रहेगा कि चैम्बर के माध्यम से वे लोग जुड़ें और नई नई जो शासन और प्रशासन के द्वारा जो नई नई नीतियां आती हैं, नई नई योजना आती हैं, वो हम उन तक पहुंचाकर उनको लाभान्वित कर। बड़े व्यापारी तो ऑनलाइन अपना सारा सेटअप करके चलते हैं, लेकिन छोटे व्यापारी वाले के साथ क्या देखते हैं, किस तरह से? मैं आपको वही कह रहा हूँ, चैम्बर के माध्यम से हम लोग मंथली ऐसी वर्कशॉप आयोजित करेंगे जिससे वो उनके पास में अपडेटेशन हो। हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी आए चैम्बर के माध्यम से, क्योंकि कई बार उन तक वो कम्युनिकेट हो नहीं पाती है। कई बार ऐसी सरकार योजनाएं व्यापारियों के हित में भी देती हैं, लेकिन वो लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। मैं चाहूंगा कि 100% हम एक एक व्यापारी, एक एक व्यक्ति के डोर तक अपनी बात को, शासन की बात को, प्रशासन की बात को, कर से रिलेटेड हो, वो सब हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए महामंत्री के पद के दावेदार विनोद जैन साहब। चाणक्य न्यूज इंडिया भोपाल। थैंक यू। आज हमारे साथ गोविंद गोयल जी हैं और भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव होने जा रहे हैं और जिसके लिए आप सब देखिए, एक्चुअली भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मध्य प्रदेश की राजधानी में बहुत महत्व का स्थान रखती है और मध्य प्रदेश का विकास करने में भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। हम लोग सब इसी ख्याल से चैम्बर का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि भोपाल पूरे मध्य प्रदेश को नेतृत्व दे सकता है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर शहर में होती है। ये बहुत पुरानी संस्था पूरे देश में है, तो इस संस्था को बहुत भूमिका निभानी चाहिए। सरकार के सामने व्यापारियों की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए और व्यवस्थित रूप से रखेंगे तो भोपाल का भी विकास होगा, भोपाल के व्यापार उद्योग का भी विकास होगा। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य यही है कि भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को प्रतिष्ठा और गरिमा मिले, जो मध्य प्रदेश के सारे चैम्बर का भी नेतृत्व करे और मध्य प्रदेश में व्यापार और उद्योग का नेतृत्व करे। उसी ख्याल के साथ, उसी विचार के साथ हमारे सब साथी भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में खड़े हैं। मुझे विश्वास है, हमारी भावना है, हमारा जो निष्ठा है, उसके कारण हमको भोपाल के व्यापारियों और मध्य प्रदेश के व्यापारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और हम भोपाल में
उद्योग और व्यापार के विकास में महती भूमिका निभाकर इसको आगे बढ़ाएं। सर ये छोटे दुकानदार हैं जो स्टार्टअप है उनके लिए क्या है सर, आप कहाँ देखते हैं? देखिए एक बात है, दुकानदार छोटा हो या बड़ा, स्टार्टअप वाले के लिए सरकार से सुविधा चाहिए, वो करवाने की कोशिश करना, उनको लोन सस्ता मिले, उनको लोन इजी मिले। और कोई उद्योग लगाता है तो बड़े उद्योगों कॉर्पोरेट को नहीं, छोटे और मध्यम उद्योग को प्राथमिकता मिलना चाहिए। वो सब हम करेंगे उसके लिए प्रयास, और हमें विश्वास है कि हम भोपाल के लोग यदि व्यवस्थित चले, हमने सरकार से अपनी बात मजबूती से मांग रखवाई, तो हमें कामयाबी मिलेगी और हर व्यक्ति को भोपाल में तरक्की का मौका मिलेगा। सर एक आखिरी प्रश्न था, महिलाओं के लिए खास बात होती है सर, उसको लेके आप क्या? देखिए एक बात है, हम सब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, और हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी है जो मतलब हि- शिव जी के हिसाब से पार्वती जी अर्धांगिनी, ऐसे पत्नी और पति में कोई रिश्ते में फर्क नहीं है। तो महिलाएं भी आजकल बहुत एजुकेटेड हो गई है, बहुत आगे बढ़ रही हैं और बहुत पढ़ लिख रही है। तो महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए, महिला भी काम करे, तो महिलाओं अच्छा काम करे उसके लिए भी प्रयास करेंगे। प्रयास की कोई कमी नहीं है, और विश्वास है कि हम कामयाब होंगे और भोपाल के चैम्बर को, भोपाल के व्यापार को, वो भोपाल को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाएंगे। सर पिछले जो देखे गए उसमें क्या कमियां आपको लगी सर, जो आपको? देखिए सबने अपने अपने हिसाब से कार्य किया, किसने क्या किया उसकी बात नहीं। सवाल ये है, एक एम लेके चलना, उसको एक एजेंडा बनाना और एजेंडे के पीछे लगना। यदि वो व्यवस्थित लगेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी, क्योंकि भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, मैंने जैसा पहले बताया, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सकती है, मध्य प्रदेश के व्यापारी उद्योगपतियों के लिए लड़ सकती है, उनको आगे बढ़ा सकती है। उस उद्देश्य से हमको काम करना है। जो कमियां रही है उसको और बेहतर तरीके से हमको प्रस्तुत करके सरकार के और हमारे बीच में एक सेतु का काम करके व्यापार उद्योग भोपाल का और मध्य प्रदेश का बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य सर अभी कुल कितने मेंबर्स हैं इसमें आपके? है। हमारे 2200 से ज्यादा मेंबर है, और हम विश्वास करते हैं कि हम अगले 3 साल जो समय रहता है उसमें 10,000 मेंबर बना देंगे भोपाल में। ये आपका मिशन है सर। दूसरा ये कब है चुनाव? चुनाव 1 तारीख को है, 1 फरवरी को चुनाव है, प्रक्रिया चालू हो गई है, सब लोग अपने अपनी तरीके से लग गए। हम भी कल ही नॉमिनेशन वापस में सब मिलके आपस में प्लानिंग कर रहे हैं, व्यवस्थित प्लानिंग करेंगे और सबसे प्रेम से हाथ जोड़कर मिलेंगे, और हमें विश्वास है हम कामयाब होंगे। ये थे हमारे साथ गोविंद गोयल जी, जिन्होंने आज अपनी भोपाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की लेके अपनी कई मुद्दों पर बात करी। मैं शानू चाणक्य न्यूज़ इंडिया भोपाल।